with the greatest name of Almighty Allah, who is the most Rahman and Rahim. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने नरेशन स्टार्ट की है और इंग्लिश की क्लास यानी कि पैसिव की तो हमने ऑफ कर दी। अब कोई भी पैसिव की क्लास नहीं होगी और नरेशन की होगी। एक नरेशन का पार्ट हमने सेंड कर दिया है आपको यूट्यूब पे भी और पढ़ भी चुके हैं और दूसरा हम पार्ट अभी कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये एक्सरसाइज हमने कर ली थी, ये वाली कर लिए थे क्वेश्चन और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने समझ ली थी। तो आज हम वहीं से कंटिन्यूस करते हैं। और अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी चेक कर लें। जो हमने प्रीवियस क्लास ली थी ना, उसमें हमने रूल्स तो सारे पढ़ लिए थे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्लास थी, उसमें रूल्स हमने पढ़ लिए और प्रेजेंट वाले सेंटेंस पढ़ लिए जो जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो। और उसके अलावा जो भी चेंजिंग थी ना, वो हमने पढ़ ली। अब हम वहीं से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो सेंटेंस पेस्टिसाइड्स का यानी कि नरेशन का इम्पेरेटिव में होगा तो हम कौन सी चेंजिंग करेंगे, ये यहाँ पर नोट कर लें। टू जो चेंज होगा ना, दैट टू में हो जाएगा चेंज जब इम्पेरेटिव होगा। इम्पेरेटिव सर कौन से क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस होते हैं, जब देखें मेन बात सुने, जब रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो अगर इम्पेरेटिव हो, ठीक है, क्या इम्पेरेटिव हो, तो इम्पेरेटिव किसे बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर किया गया हो। या इम्पेरेटिव सेंटेंस देखें जिसमें ऑर्डर किया गया हो या रिक्वेस्ट की गई हो या एडवाइस दिया गया हो या सजेशन दी गई हो, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसे हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव किसे बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन किया गया हो। ठीक है, इम्पेरेटिव किसे बोलते हैं, जिसमें कमांड दिया गया हो। ठीक है, कमांड दी गई हो, सजेशन दी गई हो, एडवाइस दिया गया हो, उससे हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। तो वहां पर चेंजिंग कौन सी करेंगे, दैट नहीं यूज करेंगे, दैट यूज हम नहीं करेंगे, ये दैट कनेक्टिव वर्ड है तो इसकी जगह हम इन दैट प्लेस हम टू यूज करेंगे। गॉट इट। और प्लीज काइंडली अगर ये आ जाए सेंटेंस में, देखें प्लीज फॉरगिव मी, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो प्लीज को आप रिमूव कर देंगे। ओके। और रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, फॉरबेड सेकंड पर्सन है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में यूज करेंगे। कहाँ पर करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में हम यूज करेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, एडवाइस दिया गया हो, ऑर्डर दिया गया हो या किसी चीज से फॉरबिड किया गया हो यानी कि मना की गई हो, सजेशन दी गई हो, उसे हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। He said to my father, please forgive me this time. ये कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का है। हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट करना होता है। ठीक है, हमें डायरेक्ट स्पीच दी गई होगी और हमें इनडायरेक्ट में उसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो लास्ट में मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, वो भी सुन के जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। He said to my father, please forgive me this time. यहाँ पर देखें, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, ये है इम्पेरेटिव। ओके, तो इम्पेरेटिव की चेंजिंग मैंने आपको बता दी, दैट यूज नहीं करते इम्पेरेटिव में। नरेशन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसको जब हम नरेशन में करेंगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है वो इम्पेरेटिव का होगा, तो जो चेंजिंग करेंगे वो मैंने आपको बता दी और दैट यूज नहीं करेंगे। देखें, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स के आउट होती है, आउट ओके, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर सेंटेंस होता है ना उसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स ही आप बोल लें, जैसे रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेस्टेड, फॉरबिड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना वो यूज करेंगे। सर वो रिक्वेस्ट कहाँ पर करेंगे, एडवाइस कहाँ, ऑर्डर कहाँ, सजेस्टेड कहाँ, फॉरबिड कहाँ, लेकिन ये होने पास्ट में ही करेंगे। ठीक है, ये बात नोट कर लें, करेंगे पास्ट इसका फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन सर प्लीज कहाँ पर करेंगे, एडवाइस कहाँ पर करेंगे, देखें वो आप अपना सेंस यूज करेंगे। क्या करेंगे, अपना सेंस यूज करेंगे कि फॉरबिड का हमें कहाँ यूज करना है, एडवाइस कहाँ यूज करना है, ऑर्डर कहाँ पर, सजेस्टेड कहाँ पर, फॉरबिड कहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखें,
He said to my father, उसने मेरे फादर से कहा, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम। ओके, तो यहाँ पर देखें ये तो सेंटेंस सेम ही रहेगा, जस्ट यहाँ पर जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, तो देखिए मेरे फादर से किसी ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस बार माफ कर दो, तो रिक्वेस्ट की है। अगर फॉर यानी कि ऑर्डर देता कि मेरे बेटे को माफ कर दो, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड किसको की है, मेरे फादर को, सेंस यूज करें। ही सेड टू माय फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, ही रिक्वेस्टेड माय फादर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। देखें दैट हमने नहीं यूज किया, ठीक है, टू यूज किया है। ओके, टू यूज किया, टू के बाद और एक बात नोट कर लें, ठीक है, जब भी टू आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, सीएसएस वालों को ही पता होती है, ठीक है, जब टू आएगा उसके बाद जो वर्ब आएगा ना, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ओके, कभी भी आपको ये नहीं दिखाएगा टू फॉर गिविंग, टू फॉर गिविन, टू टेक इन, ऐसे नहीं आएगा। टू के बाद हमेशा फॉर गिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ये नोट कर लें बात, यहाँ पर टू आ गया है तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, फॉर गिव ही करेंगे, फॉर गेव कभी भी नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखें टेंसेस की चेंजिंग नहीं हो रही है, प्लीज फॉर गिव मी दिस टाइम। ओके, तो आप बोलेंगे टेंसेस की चेंजिंग हो रही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, प्रेजेंट का है तो सर फॉरगिव मी दैट टाइम, तो सर ये भी प्रेजेंट का लग रहा है, कोई चेंजिंग नहीं। अगर पास्ट का होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती या सेकंड फॉर्म हो जाती, लेकिन यहाँ पर देखें ही रिक्वेस्टेड माय फादर, पास्ट का ही है ना ये, और फॉरगिव हिम दैट टाइम, पास्ट की हो रही है बात, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने आपको बात बता दी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हम करते हैं। ओके, और यहाँ पर मी, सर मी हिम में कैसे चेंज हुआ, तो ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, कल मैंने नहीं बताई थी, ठीक है, SON, सन याद कर लें। प्रोनाउंस की चेंजिंग सर कैसे करते हैं, सन से करते हैं। ओके, ये ट्रिक है, ठीक है, सन सन याद कर ले, आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउंस की चेंजिंग हम कैसे करते हैं। सर सन से कैसे याद करेंगे, हमें तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही। देखें, आप देखें, नोट कर, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर है। लेट सपोज सन, सन का S फर्स्ट लेटर, O सेकंड लेटर, एंड N थर्ड लेटर। तो यहाँ पर एक और बात नोट कर लें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओए आई बात समझ में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन ये बातें रिपोर्टिंग स्पीच में, ये जो होगा ना सन, ये रिपोर्टिंग स्पीच में होगा, और ये जो है ना 1 2 3, ये रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, ओके, अब बता दे, ट्रिक समझ में आ गई ताकि आगे बढ़े। प्रोनाउंस की चेंजिंग वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जब मैंने भी ये नरेशन सीखी थी ना, तो मुझे भी ये नहीं समझ में आ रही थी। ओके, देखें फिर से, SON। ओके, कुछ स्टूडेंट बोले सर समझ नहीं, SON, S फर्स्ट पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट से, O सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, नो लिख लें, ठीक है, नो चेंज। ओके, 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 उसके बाद प्रोनाउंस की चेंजिंग हमने सीख ली, ठीक है, कैसे होते हैं, और अब ये हमने कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद ये कर लेते हैं। मदर सेड टू मी, अम्मी ने मुझे कहा डोंट टेल लाई, तो देखें यहाँ पर मेरी अम्मी ने मुझे, देखिए यहाँ पर हम दो तरह के यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे एंट्री टेस्ट में हो ना ऑप्शन, उस तरह करना, डोंट टेल लाई। यहाँ पर मेरी मम्मी ने मुझे फॉरबिड भी किया है, ओके, और यहाँ पर एडवाइस भी कर सकती थी, डोंट टेल लाई,
ठीक है, वो जिस तरह मम्मी बोलेगी ना उस तरीके से हम यूज करेंगे। लेकिन सर रिटन फॉर्म में जब होगी तो वहाँ तो हम एक्सप्रेशन तो नहीं समझ सकते, तो क्या यूज करें? देखिए वहां पर अगर आपको ऑप्शन दिया गया हो ना, फॉरबिड दिया गया हो तो फॉरबिड, एडवाइस दिया गया हो तो एडवाइस, ठीक है। लेकिन इन दोनों में ही लगेगा, या तो ऑर्डर लगेगा या तो एडवाइस लगेगा। वैसे मम्मी देती तो ऑर्डर ही है, ठीक है। एडवाइस नहीं करती। ओके, एडवाइस करती है, लेकिन यहाँ पर अगर झूठ बोलोगे ना तो एडवाइस नहीं देगी, ऑर्डर देगी। ओके, यानी कि ऑर्डर नहीं, फॉरबिड करेगी, मना करेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए फॉरबिड ही हमने यूज किया है। फॉरबिड सेकंड पर्सन है। ओके, मम्मी वैसे ऐसे आपको नहीं करेगी। मदर सेड टू मी डोंट टेल लाई, तो यहाँ पर देखिए मदर फॉरबिड मी, देखिए यहाँ डोंट है ना, यानी कि फॉरबिड किया है तो फॉरबिड लगेगा। ओके, तो फॉरबिड मी ये तो सेम आ गया। यहाँ पर सेड टू की जगह हमने स्पेशल वर्ड यूज करना है। स्पेशल वर्ड कौन सा यूज करें सर, वो आप देखें, अपनी सिलेक्शन करें। अ, यहाँ पर सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस किस टाइप का है उस तरह आप लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पर टू लगाया, मैंने कहा ना कनेक्टिव इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम टू यूज करते हैं। यहाँ पर इम्पेरेटिव में जस्ट, ठीक है। और उसके बाद टेल अलाई हो गया, टेल अलाई जस्ट ये। यहाँ पर टोल्ड लगाते, ठीक है, यहाँ पर लगता तो टोल्ड, मगर टू आ गया है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। He said to me, try your luck again. He said to me, try your luck again. यहाँ पर देखें, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। मैं देखें, लेट सपोज मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट मेरे, यानी कि मैं डिसअपॉइंट हो गया, ठीक है, मैं डीमोटिवेट हो गया, मैंने कोई काम किया, मैं फेल हो गया, लेट सपोज, ठीक है। तो किसी कोई बंदा है वो बोलता है कि यार एक बार फिर से आप ट्राई करो, एक बार फिर से ट्राई करो, हो जाएगा काम। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, जैसे आप पूछते ना मुझसे, सर ये हो गया, ये हो गया है, आप मुझे सजेस्ट करें, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर सजेशन दिए उन्होंने, मुझे सजेशन उन्होंने दिए कि आप फिर से लक अपना अगेन ट्राई करो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ तक तो समझ में आ गई, ठीक है बात आपको। रिपोर्टिंग स्पीच इजी है, रिपोर्टेड स्पीच थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच तो इजी है, तो सेड टू की जगह हमने सजेस्टेड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर जो यूज करेंगे ना वो पास्ट का ही यूज करेंगे, सजेस्ट नहीं यूज करेंगे, सजेस्टेड यूज करेंगे। क्यों सर, यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो टू ट्राई योर लक अगेन, देखें तो टू लगा दिया, यहाँ पर सेम लगा दिया। और एक बात, यहाँ पर यूर नहीं आएगा, माय आएगा, ठीक है। He suggested me to try my luck again. Okay, okay. बोल रहे हैं सर लास्ट सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं। देखिए he said to me, ठीक है, try your luck again। यहाँ पर ये सेंटेंस देखें, इसमें सजेशन की गई है किसी बंदे को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सजेस्टेड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ said to। ओके, और यहाँ पर सेम रही बात। और I have already told you that we will not use that. Instead of that, we will use true. Okay, तो यहाँ पर हमने true use किया, connective word. Okay, try your luck again. यहाँ पर your नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखें your नहीं होगा, my होगा। Try my luck again. He suggested me to try my luck again. सर my क्यों आएगा? ये थे सेकंड पर्सन है। सन वाली ट्रिक याद कर लेना, सन सेकंड पर्सन यानी कि फर्स्ट, दो, तीन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है? मी, तो मी माय में हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट, ये कहीं पे भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा आगे वाला, ठीक है। आगे वाला जो स्टेप है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाते हैं सेंटर में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, अभी सुन लें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। वो कौन से होते हैं तो मैं बताता हूँ, पहले देख ले, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। द सेंटेंस व्हिच कैरी द सेंस ऑफ द सडन जॉय, एक ऐसा सेंटेंस, हाँ देखिए, एक ऐसा सेंटेंस
जो सडन फीलिंग शो करो, जैसे सारो का फीलिंग हो, वंडर हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दिस सेंटेंसेस जनरली बिगिंस विद द वर्ड्स अल्लाह, ओ, हुरा, ब्राव, वाओ, व्हाट etc। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इन सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि ओह क्या बात है, ओह यू हैव वॉन द मैच। ओके, हाँ बिल्कुल, इमोशन भी बोल सकते हैं, हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो भी आ जाते हैं। यानी कि सडन फीलिंग हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी फीलिंग, शौक वाली फीलिंग्स हो, उससे हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। जैसे कि मैंने देखी कोई, क्या देखी, हाँ एक कोई कार देखी, मैंने कहा ओह क्या कार है। ठीक है, या तो लेट सपोज किसी का कोई डेथ हो गई, हम बोलते हैं अल्लाह कितना अच्छा था। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना, उससे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें सडन फीलिंग हो। और उसके बाद यहाँ पर चेंजिंग कौन सी होगी, ओके, इन प्लेस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। देखें, सेड को ना हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पता है किस लिए बोलते हैं, देखें, वो रिपोर्टिंग वर्ब का ओके, रिपोर्टिंग स्पीच है ना, उसका वर्ब होता है सेड। देखें, लेट सपोज ये छोड़ दे, ही सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग, यहाँ पर वर्ब कौन सा है, सेड ही है, दूसरा तो कोई वर्ब ही नहीं है, तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड, क्या सम अदर वर्ब्स आर एक्सक्लेम्ड, विश्ड एंड प्रेड आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हाँ बिल्कुल, देखें जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कहीं पर हम सेड की जगह रिक्वेस्ट लगाते, ऑर्डर लगाते, एडवाइस लगाते, ऑर्डर, सजेस्टेड, फॉरबेड, इसी तरह बिल्कुल सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जिस सेंटेंस में गम की बात की गई हो, तो वहां पर हम गम शो करेंगे। जिसमें हम एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्साइटमेंट होंगे, तो उस तरह के वर्ड यूज करेंगे, स्पेशल वर्ड जिसे बोलते हैं। जहाँ पर फीलिंग, जिस तरह की फीलिंग होगी ना, उसी तरह का हम वर्ड यूज करेंगे, वो भी मैं बताता हूँ कौन से वर्ड्स हैं। तो कुछ तो प्रेड हो गए, प्रे भी करते हैं, मेला यू गेट सक्सेस, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, जिसमें किसी के लिए प्रे की जाए, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ओके, और विश की जाए, उसे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके, कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे यहाँ पर, वहां पर हमने कनेक्टिव वर्ड दैट यूज नहीं किया, वहां पर हमने टू यूज किया था, लेकिन यहाँ पर दैट यूज करेंगे। ओके, आफ्टर दी, आफ्टर दी, ओके, after the reporting verb we use such expression as joyfully, sorrowfully, with sorrow, with joy, in astonishment, अकॉर्डिंग टू द सेंस। हाँ बिल्कुल, जिस तरह सेंस होगा ना, उसी तरह का आपको वर्ड यूज करना है। तो वहां पर हमने एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड, सजेस्टेड ये यूज किए थे, यहाँ पर हम सारोफुली, विद सारो, विद जॉय, इन स्टोमेस्ड, अकॉर्डिंग टू सेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज होगा असर्टिव में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, हमें पता चल गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो असर्टिव में हो जाएंगे, अफर्मेटिव में फिर वो जो ना सेंस नहीं देंगे। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की होगी ना, उसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो असर्टिव बन जाएगी सेंटेंस। जिसमें देखें, मैं आगे एग्जांपल देखते हैं, समझ जाएंगे असर्टिव किसे बोलते हैं। The rules of the changing for the tense and the pronouns are the same as used in the assertive sentence। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सेम रूल्स बाकी के होंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पर देखें, एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, he said alas I am ruined। ठीक है, उसने क्या बताया, उसने कहा कि अल्लाह मैं तो लुट गया ओके, मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है, ये फीलिंग शो कर रहा है। ठीक है, आप फीलिंग शो करें, अल्लाह, ही सेड अलास आई एम र्यून, अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गया। इनडायरेक्ट कैसे होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज र्यून्ड, उसने कहा, उसने एक्सक्लाइम किया। ठीक है, दैट ही वाज र्यून्ड, यहाँ पर हमने एक्सक्लाइम्ड यूज किया। और देखिए यहाँ पर हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते थे एक्सक्लाइम्ड की जगह। सर कौन सा, ही
exclaimed with sorrow that he was ruined. ओके, यहाँ पर देखें एक बात यहाँ से मिस हो गई, एक्सक्लाइम्ड के बाद सारो यूज करते हैं। यहाँ पर देख ले अब, he said oh what a chance। इनडायरेक्ट में कैसे होगा, he exclaimed that it was a fine chance। ओके, ओह what a chance। यहाँ पर देखें exclaimed with joy होगा, ठीक है, he exclaimed with joy that it was fine chance। ओके, तो इसकी में एक्सरसाइज यहाँ पर मैंने इंक्लूड बहुत ही कम की है, और यहाँ पर रूल्स मैंने बहुत सारे लिख दिए लेकिन एग्जाम्पल बहुत ही कम दिए हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ इसकी एक्सरसाइज। ओके, हाँ, जॉय क्यों आया, देखें यहाँ पर सेंटेंस में एक्सप्रेशन कौन सा है। ओके, तो मैं देखें आपको व्हाट्सएप पे कुछ एक्सरसाइज सेंड कर देता हूँ। इसका स्टेप क्लास में नहीं लूंगा, ठीक है, अभी क्लास लास्ट ये नरेशन की, लेकिन ये मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूंगा, सबको सेंड कर दूंगा इसके एग्जांपल्स। ओके, ये जो है ना, ये मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको एकेडमी में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और ना ही आपने कभी सेंटर में पढ़ा होगा। ओके, तो ये बहुत ही पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत ही कम जगह पे पढ़ाते हैं, हम ये भी कर लेते हैं। ओके, ये भी सेम रूल है जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, ठीक है भी। ओके, जैसे हमने अभी एक्सक्लेमेटरी वाला पढ़ लिया, इसी तरह का होता है, रूल्स वही होते हैं, रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे भी है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल होता है। जो आई मीन के जो ज्यादा पढ़े होते हैं ना, जिनके पास डीप नॉलेज होती है, वो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देते हैं आपको। आपसे पूछेंगे कि आपको नरेशन आती है, आप बोलेंगे जी मुझे बिल्कुल आती है, आप पूछ लें मुझसे। तो जिसकी डीप स्टडी होगी ना, वो यही क्वेश्चन करेगा। नरेशन एक तो हार्ड वैसे ही है, और दूसरी उससे फिर से हार्ड बना देगा, लेट वाला सेंटेंस दे देगा, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, आपके ज़हन में भी कभी नहीं होगा कि ये भी होता है, लेकिन होता है बिल्कुल। ओके, यहाँ पर ओके, ओ सही, ओके, बिल्कुल, जो आपके वो है ना जेलियसी जिससे होगी आपकी, या आपकी नहीं, आपसे जिसकी जेलियसी होगी, या आपका रिलेटिव, मैं सीधा बोल देता हूँ, रिलेटिव जो होते हैं ना, वो थोड़े आपकी टेस्ट लेंगे ना तो हार्ड देंगे, ताकि आपको ना उसका आंसर आए, ठीक है, रिलेटिव अक्सर ऐसे ही करते हैं। जो आपके रिलेटिव में अच्छा होगा स्टडी में, वो आपको ऐसे ही सेंटेंस देगा। ओके ओके, अब पढ़ लेते, सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। जब लेट से स्टार्ट हो, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामाज वाला। ओके, तो कौन सी चेंजिंग करेंगे, तो सुन ले, सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट, एक मिनट। Okay, sentence beginning with let express the sense of the order, wish, proposal, imagine, condition, etc. They are converted into indirect speech according to the sense. The reporting verb is changed into ordered, requested, proposed, wished, support, etc. Okay, according to sense, in such all sentences let is removed and connective word that is used in place of let who use should। यहाँ पर बहुत सारे सर पढ़ लिए, हमें तो पता ही नहीं चला। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट स्पीच, ये है डायरेक्ट, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड जो किसी बंदे ने बोले। द प्रिंसिपल सेड, आपके प्रिंसिपल ने कहा, लेट नो स्टूडेंट्स स्टैंड हियर, अक्सर ऑर्डर देते हैं ये तो। ओके, तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी ऑर्डर ही लिखा है। ओके, प्रिंसिपल बोलता है ना, किसी बच्चे को यहाँ पर रुकने नहीं देना। द प्रिंसिपल सेड लेट नो स्टूडेंट स्टैंड हियर, यहाँ पर इनडायरेक्ट कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ये तो हम रूल पढ़ चुके हैं, जो जिस तरह का रिपोर्टेड स्पीच में सेंस होगा ना, उसी तरह का वर्ड हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमने ऑर्डर यूज कर लिया। ओके, प्रिंसिपल ऑर्डर ही देता है, वो आपको रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि बेटा मान जा, चला जाए यहाँ से, वो ऑर्डर ही देगा, ठीक है, टीचर ऑर्डर ही देता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट टीचर देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। ओके, उसके बाद दैट यूज करेंगे,
इन्वर्टेड कॉमास की जगह। यहाँ तक तो आपको समझ में यानी कि आ गया। ऑर्डर हमने क्यों यूज किया, दैट क्यों यूज किया, दैट इसलिए कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम दैट यूज करेंगे। ओके, तो ये देखे, नो स्टूडेंट स्टैंड हेयर, नो स्टूडेंट शुड स्टैंड देयर। तो हमने लेट रिमूव कर दिया, ठीक है, लेट को हमें रिमूव करना है, यहाँ पर बात मेंशन की गई है, लेट इज रिमूव्ड, ठीक है, लेट को हम रिमूव कर देंगे। तो लेट की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शुड करेंगे। क्या, शुड यूज करेंगे, लेट को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर दोनों बात हो रही है। लेट, यहाँ पर काम गई, लेट नो स्टूडेंट स्टैंड देयर हेयर, हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात पहले सीख लें, ठीक है, हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें हम ओके। तो यहाँ पर थे, हमने कुछ पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने सेंटेंस की करेक्शन कर ली थी। ऑर्डर्ड, क्योंकि टीचर ने प्रिंसिपल ऑर्डर ही देगा, ऑर्डर कर लिया। दैट हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगाया। नो, यहाँ पर देखिए लेट को रिमूव करेंगे तो शुड यूज करेंगे, ठीक है। तो बाकी तो कोई चेंजिंग नहीं है, हेयर देयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो देखे, द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट नो स्टूडेंट शुड स्टैंड देयर। ओके, तो लेट नो स्टूडेंट स्टैंड देयर यानी कि किसी स्टूडेंट को वहां पर खड़ा होना ना दे, यहाँ पर कोई स्टूडेंट ना यानी कि हो, ठीक है। तो ये भी मीनिंग सेम ही दे रहा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात कौन सी है, शुड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ लेट, लेट को रिमूव कर देंगे और इन प्लेस ऑफ दैट वी विल यूज शुड। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते। द बॉय सेड लेट मी गो टू द प्ले। ओके, द बॉय सेड लेट मी गो आउट टू प्ले। किसी बॉय ने कहा लेट मी गो आउट टू प्ले, तो ये इनडायरेक्ट में कैसे होगा, देखिए, द बॉय विश्ड, लेट मी का पता है मीनिंग क्या होता है, कि हमें जाने दो, ठीक है, लेट मी गो आउट टू प्ले, कि हमें जाने दो खेलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिक्वेस्टेड यूज करते ना तो अच्छा होता, विश्ड की जगह। ओके, तो विश्ड भी यूज कर सकते हैं किसी सेंस में, लेकिन रिक्वेस्टेड यूज करते ना तो और भी अच्छा होता। लेकिन वो सेम बात मैं अक्सर बोलता हूँ, आप टेस्ट को देखें, जिस तरह का वर्ड हो वही होगा। आप जस्ट टेस्ट जो आए ना उसमें ये वर्ड ये चेकें, टेंस की चेंजिंग सही है, बिल्कुल सही है, प्रोनाउंस की चेंजिंग सही है, बिल्कुल सही है, स्पेशल वर्ड्स की चेंजिंग सही है, बिल्कुल सही है, तो आप क्लियर कर जाएंगे टेस्ट। द बॉय विश्ड दैट, दैट यूज करेंगे, यहाँ पर दैट यूज करेंगे, ही शुड गो आउट टू प्ले, तो द बॉय एक है, ठीक है, और मी सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो द बॉय, तो यहाँ पर बॉय ही जो है ना, ये बॉय को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने कल भी बात मेंशन की थी प्रीवियस वीडियो में। देखिए यहाँ पर बॉय भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉय रिपीटेशन हो जाएगी नेम की, तो नेम की रिपीटेशन हम नहीं करने देंगे, और यहाँ पर ही यूज कर देंगे। ओके, और लेट की जगह हमने शुड यूज कर दिया, और बाकी तो सेम ही है, चेंजिंग हो गई। ओके, यहाँ पर देखें, लेट वाले भी हमने पढ़ लिए, और अगर किसी का और भी क्वेश्चन है तो कर ले, और हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो सारी हम करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। देखे, एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल होती है, एक्सरसाइज नहीं, सिंधी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन सिंधी यूनिवर्सिटी के और सिंधी यूनिवर्सिटी के पेपर से लिए गए हैं, और देख लें, एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बताया था कि ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, तो वही बातें हो रही है जो हमने पढ़ी है, वही सेम रूल से, कोई अलग रूल नहीं। तो यहाँ पर देखे, यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, मी तक। ओके, तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए मैंने बताया था दैट का यूज करते हैं, और यू को हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। ओके, यू को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आए है, और यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, प्रेजेंट की बात है, आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो माई यहाँ पर ये इससे चेंज होगा, माई ही से चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि माई
सब्जेक्टिव यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो माय ही से चेंज होगा तो हिज हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड सेम रहेगा, और आई यू जो है आई में चेंज हो जाएगा, आर यानी कि प्रेजेंट का है तो पास्ट में चला जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 5 मार्क्स तो आपके पक्के हैं रियली, जिस तरह नरेशन आती है ना सिंधी यूनिवर्सिटी में, 5 मार्क्स तो पक्के हैं आपके, और पेशीवाइज भी 5 मार्क्स तो पक्के हैं आपके। यानी कि 10 मार्क्स आपके जस्ट इन आई थिंक 10 मार्क्स, आई थिंक पता नहीं कितने, लेकिन 10 मार्क्स तो आपके 5 यानी 5 मिनट्स में नहीं, 2.5 मिनट्स में आप कर लेंगे। She said to him, I broke my pencil today. क्या है? ओके, तो यहाँ पर देखें ये तो सेम रहेगा, ठीक है। इनवर्टेड कॉमास को रिमूव किया, दैट यूज आया हो गया, ठीक है। आई को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो शी हो जाएगा। तो आई ब्रोकन माई पेंसिल, आई ब्रोक माई पेंसिल, ठीक है। ये है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो होगा शी हैड, ये तो आई शी में चेंज हो गया ना, यहाँ से देखें, शी हैड ब्रोकन हर पेंसिल दैट डे, ठीक है। ओके, यहाँ पर हर इसलिए देखें, यहाँ पर देखें ही है, शी के लिए हर यूज करते हैं, एंड टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। कोई भी हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंधी यूनिवर्सिटी की टेस्ट। ओके, it is a piece of cake, really. He said to them, why are you sitting here? Okay, यहाँ पर देखें, मैंने कहा था अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ हम आस्क्ड लगाते हैं या तो टोल्ड लगाते हैं। यहाँ पर आस्क्ड सिंधी यूनिवर्सिटी वालों ने लगाया तो हम भी आस्क्ड ही लगाएंगे। तो देखें, he asked them, he said to them, he asked them। यहाँ पर देखें, मैंने कहा था डब्ल्यू से जो स्टार्ट होगा तो दैट नहीं यूज करें, कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं यूज करेंगे जो कि कनेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट वाई में हो गया, वर यू सिटिंग हेयर, दे हैड बीन सिटिंग देयर, हेयर देयर में कन्वर्ट हो गया, ओके। और यू ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, देम यहाँ पर है, देम का सब्जेक्टिव फॉर्म दे हो जाएगा, ठीक है। अब वाई वर यू सिटिंग देयर, तो ये है पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का। तो पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मैंने हेल्पिंग वर्ब भी आपको बताया था कि वो होता है हैड बीन, और मैंने ये भी कहा था कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये हम हटा देंगे, ओके। उसकी स्टेटमेंट ये रिपोर्टेड स्पीच की जस्ट देखें, पूरी की देखें ना ये ना तो भी इंट्रोगेटिव वाली आपको सेंस देगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अफर्मेटिव बन जाएगा, उसकी जो स्टेटमेंट होगी ना वो अफर्मेटिव बन जाएगी। दे हैड बीन सिटिंग देयर, ओके। उसके बाद दे सेड मे ट्रेन रीच हेयर इन अ टाइम, तो ये एक्सक्लेमेशन वाला देखे यहाँ पर, ये हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। यहाँ पर देखे ये मैंने कहा था ना जिसमें भी होगी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे बोलते हैं। तो ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर विश की गई यानी प्रे की गई है किसी के लिए। ही सेड, दे सेड हो गया, दे सेड की जगह हमने एक्सक्लेमेटरी में बताया था कोई स्पेशल वर्ड यूज करेंगे तो हम यहाँ पर प्रे यूज करेंगे। प्रे का जो सेकंड फॉर्म है वो प्रेड होता है। देट यूज करते हैं कनेक्टिव वर्ड, ओके। तो ट्रेन माइट रीच देयर इन अ टाइम, तो मे जो है ना, मे का जो पास्ट होता है ना वो माइट होता है। क्या होता है? माइट होता है। तो माइट मे की जगह हमने माइट यूज किया, एंड हेयर की जगह देयर, एंड बाकी तो सेम है। She said to me, did you see my daughter in this room? उसने कहा, देखिए यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के मैंने दो कंडीशन बताए थे, एक तो WH से स्टार्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दोनों इंट्रोगेटिव होंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव किसे बोलते हैं? जिसमें क्वेश्चन किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मूव सही तरीके से कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें, he said to me,
तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, डिड यू सी माई डॉटर इन दिस रूम। तो यहाँ पर देखे आस्क्ड यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशल यहाँ पर सेड टू जगह आस्क्ड यूज करते हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर टोल्ड, बिल्कुल टोल्ड यूज करते हैं, लेकिन सिंधु यूनिवर्सिटी वाले कौन से कर रहे हैं, तो हम सिंधु यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिंधु यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट होती है ना उस हिसाब से ही हम चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, मी भी हो गया ये सेम, ठीक है। तो मैंने कहा था या तो हम वेदर यूज करेंगे या तो इफ यूज करेंगे, जो भी आप कर लें, लेकिन सिंधु यूनिवर्सिटी वाले क्या यूज कर रहे हैं, इफ यूज कर रहे हैं, तो हम भी इफ यूज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यू को हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज किया, आई में हो गया, ठीक है, ये भी हो गई क्लियर। फिर मैंने ये भी बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो अफर्मेटिव बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आई हैड सीन हर डॉटर इन दैट रूम, दिस दैट में हो गया। और माय, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है तो शी में चेंज होगा तो हर हो जाएगा। तो सी डिड यू, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये पास्ट परफेक्ट का हो गया हैड बीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी, ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना अभी, वो सारे आए हैं पास्ट पेपर्स में, तो ये देख ले। यहाँ पर देखें, ही आस्क्ड शल आई एवर गो देयर, तो शल की जगह हमने बताया था कि वुड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंट्रोगेटिव ही है, इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन देखिए इंट्रोगेटिव थोड़े ज्यादा आ रहे हैं आई थिंक। ही आस्क्ड ही आस्क्ड हर वेदर ही वुड गो देयर अगेन, तो यहाँ पर पहले इफ यूज किया था उन्होंने, अभी यहाँ पर वेदर किया है, तो हमने तो दोनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो इसके जो कनेक्टिव वर्ड है वो वेदर हमने यूज किया। ही वुड गो देयर, तो आई को ही में किया इसलिए वो ही हो गया, शल की जगह वुड किया, तो बाकी तो सेम रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी पोलाइट टू अदर्स, आई सेड टू हिम। देखें, ये इम्पेरेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है पार्ट जो सेंटेंस, ठीक है। तो इम्पेरेटिव में हमने बताया था कि स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, या तो एडवाइज या तो सजेस्टेड, जो भी है वो मैंने बताया था। और इसके साथ हमने जो कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं वो टू लगाते हैं, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है, ठीक है। आई एडवाइज्ड हिम, ये तो हो गया, ठीक है। सेड टू की जगह हमने एडवाइज यूज की क्योंकि उन्होंने हमें एडवाइस दिया कि बी पोलाइट, ठीक है। टू हमने कनेक्टिव वर्ड यूज किया इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए। उसके बाद बी पोलाइट टू अदर्स, सेम बात है। ही सेड आई डोंट वांट टू कम विद यू, तो ये वाला सेंटेंस पास्ट का सिंपल है, इसमें कोई भी यानी कि बड़ी बात नहीं। ही सेड, ठीक है, इसमें कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, ये पास्ट वाला जो हमने रूल पढ़ा था वही है। ही सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू कम विद मी। ओके, यू देखिए, फर्स्ट हम प्रोनाउन की चेंजिंग देख लेते हैं। प्रोनाउन की चेंजिंग सन याद कर लें, ठीक है। तो ये सेकंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर मैंने ये भी बताया था, देखें यहाँ पर वो ट्रिक फॉलो करें। जब यानी कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो तो आप मी सपोर्ट कर लें, ठीक है। आप अंडरस्टूड यहाँ पर होता है, ठीक है। आप जस्ट अपने माइंड में ये बिठा दें कि मी होगा जब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो। ओके, ही सेड दैट हम यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन शी से चेंज होगा, जिनके सब्जेक्ट से चेंज होगा तो शी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई डोंट वांट टू कम विद यू, ये प्रेजेंट का, तो ये हो जाएगा पास्ट का। शी डिड नॉट वांट टू कम विद मी। ओके, तो यू भी यहाँ पर अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बाकी कोई भी चेंजिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एथर सेड, पता नहीं कौन सा नेम ये सिंध यूनिवर्सिटी वाले यूज करते हैं, बार बार यही नेम आता है। आथर सेड, पता नहीं कौन है ये, टेस्ट लेने वाले का बेटा है शायद। ओके, आथर सेड आई हैड बीन गार्डनिंग फॉर 2 hours, पता नहीं कौन सा, हाँ। आथर सेड दैट, ठीक है, ये सेम हो गया, दैट यूज किया। उसके बाद मैंने कहा था जिसका नेम हो ना, आप नेम भी यूज करते हैं, यहाँ पर ही की जगह एथर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ही भी इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ही यूज कर दिया। हैड बीन, तो ये पास्ट परफेक्ट
कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो ही रहेगा। ओके, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ओके, तो हेड बिन आ गया तो सेम ही है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये भी हो गई, ठीक है। बाकी लास्ट हमारा पीडीएफ है, वो देख लें। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे नरेशन की क्लास भी खत्म होती है। अब नरेशन की कोई क्लास नहीं होगी और ना ही एक्टिवा स्पेसिफाई की। तो जो बंदा एक्टिवा स्पेसिफाई सीखना चाहता है, ये दोनों देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन लाजमी से आएंगे। इनकी दोनों की प्रैक्टिस कर ले, आपके 10 मार्क्स तो पक्के हैं। तो ये नरेशन की एक ये क्लास है, एक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो मैं कुछ लिंक्स, इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लेना। और जो बंदा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है ना, वो जाकर हमारी जो है इंस्टाग्राम आईडी वहां से डाउनलोड कर ले। इंस्टाग्राम आईडी के जो हमारी बायो होती है ना, बायो, वहां पर हम लिंक रोजाना ऐड करते हैं, रोज हम न्यू पीडीएफ वहां पर ऐड करते हैं। तो वहां पर जाते हैं तो हमें फॉलो भी कर लेना। ओके, सी यू।